हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्नव शर्मा। तो आज हम बात जो करने वाले हैं भाग्य रेखा के बारे में। और भाग्य रेखा को ही बोला जाता है मनी लाइन। और भाग्य रेखा के 14 प्रकार होते हैं हथेली के अंदर से निकलने के। लाइफ लाइन के बगली से निकलती है, राहु पर्वत से निकलती है, केतु पर्वत से निकलती है, चंद्र पर्वत से निकलती है, और ऐसे ही करके बहुत सारे प्रकार हैं इसके। तो उन सब के बारे में आज विस्तार से जानने वाले हैं। तो जब तक के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं भाग्य रेखा के बारे में। मानव चाहे कितना भी चतुर हो सकता है, पर उसके भाग्य में नहीं है तो वो विवेकशील नहीं बन सकता। समुद्र शास्त्र के अंदर ऋषि मुनियों ने लिखा है कि मणिबन से निकलने वाली जो भाग्य रेखा है वो सीधी मध्यमा उंगली तक जाती है, और मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली के बीच में भी कई बार ख़त्म होती है। ऐसी भाग्य रेखा भी होती है। एक यहाँ पर ग्रंथ का नाम है, उसका नाम है स्कंद ग्रंथ। इसके अंदर जो ऋषियों ने जो बताया है, मैं उसके माध्यम से कुछ 14 पॉइंट लेके आया हूँ। जिस ग्रंथ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है स्कंद शारीरिक ग्रंथ। शारीरिक ग्रंथ के अनुसार अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से मिलकर के जब चलती है और जब शंख का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्ति संपन्नता पूर्वक जीवन जीते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां कम आती हैं, ऐसा देखा गया है। तो भाग्य रेखा ही एक ऐसी रेखा है जिसको अलग अलग जगह से निकलने पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इस रेखा को ही धन्वंतरी लाइन भी बोलते हैं। और जो धन्वंतरी जो लाइन होती है वो राहु पर्वत से निकल करके मध्यमा उंगली के नीचे जा करके ख़त्म होती है। उसे धन्वंतरी लाइन, मनी लाइन, भाग्य लाइन, सब लाइन इसी लाइन को होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के हाथ में भाग्य लाइन नहीं पाई जाती है, ऐसे व्यक्तियों का जो परसेंटेज है वो है 55%। 55% लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होती ही नहीं है। जिन व्यक्तियों के हाथ में जब भाग्य लाइन नहीं होती है तो उनका बहुत अच्छी तरीके से संपन्नता पूर्वक जीवन भी व्यतीत करते हैं ऐसे लोग। भाग्य रेखा मानव की बल को दर्शाती है, संतुष्टि को दर्शाती है, कितना प्रभावशाली है उस चीज़ को दर्शाती है। तो भाग्य रेखा सक्षम व्यक्तियों को एक अच्छी तरीके से बताने के लिए काफ़ी है कि भाग्य रेखा कितनी प्रबलशाली होती है, कितनी भाग्यशाली व्यक्तियों के हाथ में पाई जाने वाली जो रेखा है वो भाग्य रेखा है। वैसे 55% लोगों के हाथों में भाग्य रेखा नहीं पाई जाती, ऐसा देखा गया है। भाग्य रेखा के मुख्य तरीके से 14 प्रकार देखे गए हैं हथेली के अंदर। तो उन 14 प्रकार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से लाइन पाई जाती है भाग्य रेखा। नंबर 1, मणिबन से निकल करके शनि पर्वत तक जाने वाली जो रेखा है वो भाग्य लाइन होती है। नंबर 2, शुक्र पर्वत से निकल करके शनि पर्वत तक जाने वाली लाइन भी भाग्य लाइन होती है, जैसा कि। नंबर 3, जीवन रेखा के अंतिम सिरे से जो निकलने वाली जो रेखा है वो शनि पर्वत तक जाती है। नंबर 4, राहु पर्वत से निकल करके शनि पर्वत तक जाती है, वो भाग्य लाइन। नंबर 5, जीवन रेखा के मध्य से निकल करके शनि पर्वत तक जाने वाली भाग्य लाइन। नंबर 6, मंगल पर्वत से निकल करके शनि पर्वत तक जाने वाली लाइन, वो भाग्य लाइन भी होती है। एक तो होता है बुध और चंद्र के बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ पर पाया जाता है पूर्ण मंगल, और जो निम्न मंगल की जो स्थिति है वो है गुरु पर्वत के और शुक्र पर्वत के जो बीच वाला जो हिस्सा है वो निम्न मंगल बोला जाता है। यहाँ पर हम एक ऐसी रेखा के बारे में बात कर रहे हैं जिसके सबसे अधिक प्रकार है निकलने के भाग्य रेखा। नंबर 7, मस्तिष्क रेखा से निकल करके शनि पर्वत तक जाने वाली जो लाइन है वो भाग्य लाइन। नंबर 8, चंद्र पर्वत से निकल करके शनि पर्वत तक जाने वाली लाइन भाग्य लाइन। नंबर 9, हृदय रेखा से निकल करके शनि पर्वत तक जाने वाली लाइन भाग्य लाइन। कई बार पर्वतों से जो निकलती हैं तो 3 ऐसे पर्वत हैं जैसे कि नेपच्यून, प्लूटो, हर्षल। 3 पर्वत ऐसे हैं जिनका हाथ के अंदर बहुत तरीके से, मतलब बहुत सारे विद्वान हैं, इनका
इनका वैसे सबका महत्व है, अलग अलग महत्व है, इनके बारे में आगे जो वीडियो लेके आएंगे तो बताएंगे। पर इनसे भी भाग लाइन का उद्गम होता है, जैसे कि नेपच्यून, यहाँ से भी नेप पर्वत से निकल करके शनि पर्वत तक जाने वाली लाइन, उससे भाग लाइन। नंबर 11 प्लूटो पर्वत से निकलने वाली भाग लाइन। नंबर 12 हर्षल पर्वत से निकल करके शनि पर्वत तक जाने वाली लाइन, भाग लाइन। नंबर 13 तो हम बात करने वाले हैं नंबर 13 के बारे में। ये एक ऐसी लाइन है जिसको लोग कई तरीके से भाग लाइन मानते ही नहीं हैं, जैसे कि बुध पर्वत से निकल कर के जाने वाली लाइन जो शनि पर्वत तक जाती है, जैसे कि सेम टू सेम जैसे कि हृदय रेखा होती है। सो बुध पर्वत से निकलती है और शनि पर्वत तक जाती है, बुध पर्वत से निकले और वो शनि पर्वत तक जाए तो उसे भाग लाइन बोलते हैं। नंबर 14 आज हम एक ऐसी भाग लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके जीवन रेखा से निकलकर और मंगल रेखा के अंतिम सिरे से निकल करके बुध पर्वत के और बुध रेखा से उद्गम होता है उस भाग्य रेखा का, और वो शनि पर्वत तक जाती है। ऐसी भाग्य लाइन बड़ी श्रेष्ठ मानी गई है। नंबर 14 ये थे भाग्य रेखा के 14 प्रकार जो हमने आज हम जाने। तो इन सब के 14 रेखाओं के बारे में एक एक करके वीडियो आएंगी और इन सब के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो यहाँ तक आए, वीडियो देखी आपने, और हमारी प्लीज़ पूरी वीडियो देख के जाया करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो। तो इसलिए आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आते रहेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।